रात के ठीक 12:08 हो रहे थे। पूरा कस्बा सो चुका था। बस एक घर में लाइट जल रही थी। आदित्य अपने कमरे में बैठा एक पुराना रेडियो खोलने की कोशिश कर रहा था। रेडियो अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। मदद करो। आदित्य का हाथ कांप गया। आवाज किसी इंसान की थी, लेकिन बहुत दूर से। अगले दिन आदित्य अपने दोस्तों से मिला। राघव सबसे समझदार, नील मजाकिया, कबीर डरपोक और आदित्य ने रेडियो की बात बताई। कबीर बोला, भाई हॉरर मूवी कम देखा कर। लेकिन राघव गंभीर था। आवाज रिकॉर्ड करके सुनाते। रात को चारों आदित्य के घर जमा हुए। रेडियो ऑन हुआ। इस बार आवाज साफ थी। अगर सुन सकते हो तो हम भी जिंदा हैं। लाइट्स फड़कने लगी। तापमान अचानक गिर गया और तभी रेडियो पर उन चारों के नाम बोले गए। नील हंसना बंद कर चुका था। अचानक रेडियो से एक अजीब नक्शा निकला, जैसे किसी ने अंदर से फाड़ कर बाहर फेंका हो। नक्शे में कस्बे के नीचे एक दूसरी दुनिया दिखाई गई थी। राघव फुसफुसाया, ये हमारे शहर का उल्टा रूप है। उसी पल घर की दीवार पर काले हाथों के निशान उभर आए। अगली सुबह नील गायब था। उसका साइकिल जंगल के पास टूटा पड़ा था और पास की जमीन पर काले कीचड़ जैसे पैरों के निशान। कबीर रोते हुए बोला, भाई वो हमें लेने आ रहे हैं। राघव की मां एक साइंस लैब में काम करती थी। वहां से उन्हें पता चला 15 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 दुनिया जुड़ गई थीं। लेकिन नीचे की दुनिया अंधेरे से बनी थी और वहां के जीव हमारी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। रात को रेडियो फिर बोला, अंधेरे से मत डरो, हम उसके अंदर हैं। आदित्य समझ गया, नील नीचे की दुनिया में जिंदा है, लेकिन समय कम है। अगर सूरज की रोशनी एक बार नीचे की दुनिया तक नहीं पहुंची तो नील हमेशा के लिए खो जाएगा। जंगल के बीच एक पुराना कुआं। नक्शे में वही आखिरी जगह थी। कुआं खुलते ही ठंडी हवा का तूफान, दीवारों पर चलती हुई परछाइयां। कबीर चिल्लाया, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन आदित्य कूद पड़ा। सब कुछ उल्टा था। आसमान काला, पेड़ सड़े हुए, हवा में फुसफुसाहट और सामने नील, कमजोर लेकिन जिंदा। उसी पल अंधेरे से एक प्राणी निकला, लंबा, बिना आंखों के, और उसकी सांसों से जमीन जम रही थी। राघव ने रेडियो ऑन किया। आदित्य चिल्लाया, सूरज की फ्रीक्वेंसी। रेडियो से तेज रोशनी निकली। प्राणी चीखा। कुआं हिलने लगा। चारों दोस्तों ने हाथ पकड़े और जोर का धमाका। सुबह हो चुकी थी। चारों जमीन पर पड़े थे। कुआं बंद था। नील सुरक्षित था। सबने चैन की सांस ली। लेकिन आदित्य के कमरे में रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज नहीं, बस एक लाइन, दरवाजा बंद नहीं हुआ है। एंड या शुरुआत।